की ये हिम्मत कि हमारे दरवाजे के सामने से अपनी बारात लेकर जाओ। तुम जानते नहीं कि तुम्हारे लिए गांव के बाहर एक और रास्ता बनाया हुआ है। मालूम है ठाकुर साहब, लेकिन कल बारिश होने की वजह से वहाँ घुटनों पानी हो गया, तो अब बारात वहाँ से नहीं जा सकती। मालिक, वहाँ से नहीं जा सकती तो हमने क्या तुम्हारी बारात का ठेका ले रखा है? जाओ और अपनी बारात वहीं से लेकर जाओ। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वहाँ से अगर बारात गई तो सब बारातियों के कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ठाकुर, तूने मेरे पाँव तोड़ा। मैं लौटे, बात कर लिया तेरे खून में। उन नाली के कीड़ों की इतनी हिम्मत कि आपके साथ गुस्ताखी करें, आप पर हाथ उठाएं? नहीं महाराज, जब मैंने उन नीच लोगों से कहा कि सावधान, मैं महाराज का बहनोई हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी महाराज। यदि महाराज ने हमसे टक्कर ली तो हम महाराज को भी देख लेंगे। महामंत्री जी, महाराज सारे गांव पर आक्रमण करना, एक भी दुष्ट बच से न पाए, और राजगुरु से कहकर कुछ ऐसा करवाइए कि उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहे, वहां से निकल नहीं पाए, वहीं भटकती रहे। बाहर कभी नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई बाहर का मुसाफिर इस खेल के अंदर आ जाएगा तो उसकी खैर नहीं। सेनापति जी, इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई बाहर का मुसाफिर इस खेल के अंदर आ जाए। आप निश्चिंत रहे राजगुरु, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा राजमार्ग बनवाएंगे जो गांव से हटकर हो, फिर यहाँ कोई नहीं आएगा। मगर ये पापी युगों युगों तक यूं ही भटकते रहेंगे। कहाँ ले आए? ओह नो, ओह फंस गया। ये लो, फंस गए ना। क्या जरूरत थी रमन के बच्चे को आके रामपुर में शादी कराने की? बॉम्बे में रहते वहाँ शादी कराता, धक्के तो नहीं खाने पड़ते ना। अरे बाबा, उसके पेरेंट्स वहाँ के हैं, इसके लिए वो लोग वहाँ जाके शादी कर रहे हैं। उसमें उसकी क्या गलती है? पता चला कल के दिन अशोक भी टिम्बकटू जाके शादी कर रहा है, तो हम सबको वहीं जाना पड़ेगा। वैसे एक बात की गारंटी है, अपना कपिल हमें इस बात की तकलीफ नहीं देगा। क्यों? क्यों? तुझे पूरी गारंटी के कपिल बॉम्बे में शादी करेगा? अरे नहीं भाई, कपिल तेरा हनुमान जी का परम भक्त, इतना बड़ा हनुमान जी का लॉकेट पहन के घूमता है। मुझे पूरी गारंटी है कि कपिल शादी करेगा ही नहीं। अरे यार ऐसा मत बोल यार, बेचारी रिया का दिल टूट जाएगा। Shut up all of you, तुम लोग बेकार की बातें बहुत करते हो। वैसे मुझे भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? खाना निकालो। ओके। ए नमिता, वो तूने खाने का टिफिन क्या रखा? खाने का टिफिन तो तू लाने वाला था। क्या बात कर रहा है? टिफिन मैंने तेरे हाथ में दिया है। अरे बाबा, टिफिन का डब्बा तेरे हाथ में था, तू रखने वाला था। कम ऑन यार, तू कुछ भी बात करता है। टिफिन मैंने तेरे को दिया है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तू टिफिन नहीं लेके आया तो? हाँ, तूने रखा, देख गलती तेरी है। हाँ तो गई यार। Hey guys, wait. Just relax. जो हो गया उसे भूल जाओ। ओके। अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। करना क्या है? किसी होटल में जाके खाना खाना पड़ेगा और क्या। मगर यहाँ पे होटल मिलेगा कहाँ? तुम्हारे पास तो मैप है ना, उसे निकालो। वो निकालो। आराम से आराम से।
क्या हुआ? इस मैप के अकॉर्डिंग तो अगले 40 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। अब रहो घंटे और भूखे बिकॉज़ दिस डम अशोक। वेरी नाइस, आई लाइक दैट। गलती खुद करो और ब्लेम करो दूसरे को। देख तेरा बहुत हो गया तो अपनी गलती मान ले। बहुत क्या होगा, गलती तेरी थी। समझा? कैसे आगे नहीं करना चाहिए तेरे को। देख तू उल्टा बोल रहा है तू। निका भी चुप हो जा। समझ जा भी। चिल्लाने क्या बात है यार? एक मिनट। यहाँ पर आजू बाजू में कोई ना कोई गांव तो होगा जहाँ हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो। सही बात है। पापा इस मैप के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि हर मैप पे हर कोई गांव हो। बिल्कुल। राइट। कम ऑन लेट्स गो। कम यार, लेट्स मूव फास्ट। अरे ये अचानक यहाँ गांव कहाँ से आ गया? मैंने तुम लोगों से पहले कहा था ना, यहाँ पर आसपास में कोई ना कोई गांव तो होना चाहिए। प्रियंका, मैप निकाल के तो फेंक ही दे यार। नहीं नहीं, लेकर रख ले। अरे काम आएगा यार। हो सकता है रास्ते में पानी की कमी पड़ जाए। चलो चल के देखते हैं। रिया, ये कितनी पुरानी जगह है। कितनी खूबसूरत है ना? कितना सुकून है यहाँ पे यार। हाँ तुम दोनों का घर यहीं पे बसा दे। लेकिन तो लग रही है भूख। अरे देखो पता नहीं यार, लगता है पेट फंसा के बंदोबस्त नहीं हो जाए। मैं तो पेटू में अरे मेरे को भूख लग रही है बहुत खाने को मिल जाएगा यार। से नचाते और नहीं खिलाते। नमस्ते बाबा। हाय। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। तुम लोग कौन हो बच्चों? यहाँ शादी में आए हो? बाबा हम लोग मुसाफिर लोग हैं, यहाँ से गुजर रहे थे। गांव देखा तो सोचा कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, इसीलिए यहाँ आए। हाँ बाबा। बाबा यहाँ पे कोई वो ढाबा वाबा होगा? यहाँ से अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें भोजनालय दिखेगा। बस वहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुक्र है इस गांव में आके कहीं खाना तो मिला। हाँ बताया तो इसी तरफ है। चलो देखते हैं, इधर ही होगा। चल के देखते हैं। हाँ ये आप भोजनालय। हाँ बाबा नहीं कहा था ना? वो जनाब चलो। कोई भी नहीं है। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, अरे कोई है? कोई है? हेलो, कोई है? बोलिए ना। आप? क्या चाहिए? आप यहाँ कैसे आए? मैं तो यहीं पर था। पहले तो नहीं थे आप यहाँ। यही था। वो अब कहाँ से आ गया? हवा में से तो नहीं प्रकट हो गया मैं। तुम्हें से किसी ने देखा था इन्हें? नहीं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आइए बैठिए। क्या खाएंगे आप लोग? क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? अब जब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए? ठीक है फिर चिकन मंगवा दीजिए।
मजा आ जाएगा। भीम सिंह, क्या है? 5 मुर्गे बनाओ। अरे अभी बनाने बैठेंगे फिर तो बहुत देर हो जाएगी। और क्या? कुछ देर नहीं लगेगी, सिर्फ तुम्हारे बोलने की देर थी। जरा सुनिए, बोलो। जो कुछ तैयार है वही ले आइए। मैंने कहा सिर्फ 1 मिनट लगेगा। प्लेटें लगाओ। अजीब आदमी है यार, लगता है घंटा भर यहीं लगेगा। तुम्हारा ही आइडिया था या नानी का? अब झेलो। इतनी जल्दी बन गया? मैंने कहा था ना, देर बिल्कुल नहीं लगी। बुढ़ापा तो मुझे भूतों का डेरा मालूम होता है। हाँ देखा, तूने देखा कैसे उसका कटा हुआ हाथ। मैं तो भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, मगर यहाँ कोई भूत जरूर है। क्या करें हम? मुझे ये तो बहुत डर लग रहा है। अब बेकार की बातें करना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकलो। कितने घरों में शादी हो रही है? मुझे तो लगता है ये वही घर है जहाँ हम पहले आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ से वापस तो गए नहीं। हाँ लेकिन एक बात बहुत अजीब है, उस घर में भी शादी वाला माहौल था पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर भी ऐसा है। चलो।
कर रही है नहीं? हम चल तो सीधे ही रहे हैं, पर बार बार घूमकर यहीं वापस पहुंच जाते हैं। एक मिनट। शायद ये रोड सर्कुलर है, इसीलिए हम लोग बार बार इसी जगह पे पहुंच जाते हैं। इस बार ऐसा करते हैं, आगे चौराहे से राइट टर्न लेके देखते हैं। ओके, चलो। राइट टर्न लेके भी देख लिया, अब क्या करें? हो सकता है कि रोड का कर्व राइट की तरफ हो, इसीलिए हम लोग राइट टर्न लेकर भी वहीं पहुंच गए। इस बार लेफ्ट टर्न लेकर देखते हैं। ओके, चलो चलो। ये कैसी भूल भुलैया है? हम चाहे जिस रोड से जाएं, वापस हम पहुंचते यही है। अब तो मुझे विश्वास हो चला है इस पूरे गांव में भूतों का राज है। तो क्या अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आओ किसी से पूछते हैं। जी एक्सक्यूज मी जी। बोलो। जी हम लोग गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कहाँ से आए तमे लोग? जी बॉम्बे से। बॉम्बे? ये किधर पे आता है? जी बॉम्बे यहाँ से वेस्ट में है, बहुत दूर है। तो इस गांव में काहे के वास्ते आया तमे लोग? जी हम लोग गांव में खाने की तलाश में आए थे, लेकिन तब से हमारे साथ कुछ अजीब अजीब बातें हो रही। अजीब बातें? जी हम ढाबे में खाना खाने गए थे तो आदमी मिले थे। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि वो आदमी थे या भूत। अच्छा, तो तुम लोग वो भोजनालय पहुंच गए? वहां तो कोई नहीं जाता। क्यों? वहां भूतों का अड्डा है। एक बार जो वहां जाए वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। तमेरे लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तमेरे लोग जिंदा वापस आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस तभी से हम लोग गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता नहीं मिलेगा मतलब इस गांव में आने के रास्ते कई हैं, लेकिन जाने का रास्ता एक भी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गांव में आने का रास्ता है और जाने का नहीं। चलो हम अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। रुको। तो मेरे लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिले तो मुझे भी बता देना। हाँ ठीक है, हम आपको रास्ता बता देंगे। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू।
चोट आ गई क्या? लगता है कमर में बहुत चोट आई है। बहुत बुरा हुआ। चलो मेरे साथ, सिकाई कर देता हूँ। कहाँ गया वो? अभी तक हमारे साथ था। चलो ढूंढते हैं उसे। मतलब उसे ढूंढने वापस जाएंगे हम लोग? और नहीं तो क्या, इसे अकेला छोड़कर जा नहीं सकते। कमान कमान। क्या बात है बेटा, कुछ घबराए हुए से लगते हो। बाबा, बाबा में बचा लीजिए बाबा, बाबा में बचा लीजिए। आखिर हुआ क्या है? बाबा, बाबा कुछ बेदात में, बाबा कुछ बेदात में हमारे पीछे पड़ गई बाबा। बाबा उनसे हमारी रक्षा कीजिए बाबा। तो तुम भी उनके चंगुल में आ गए? मतलब? इस गांव में काफी समय से कुछ दुष्ट आत्माओं ने बात मचा रखा है। यहाँ के लोग तो अपनी रक्षा करना जानते हैं उनसे, मगर जो लोग बाहर से आते हैं वो उन्हें बहुत परेशान करती है। वो तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? जी जी जी, हम लोग भाग रहे थे, तब मैं पीछे गिर गया और वो लोग आगे निकल गए बाबा। चलिए बाबा, चलिए चलिए, हमें ढूंढते हैं बाबा, चलिए। चलते हैं, पहले ये तिलक तो लगा लो। तिलक? हाँ, ये तिलक, ये पूजा की पवित्र थाली। अगर इस तिलक को तुम लगाओगे तो तुम्हें कोई भी प्रेत आत्मा परेशान नहीं कर सकती। तो लगा दीजिए बाबा, तो लगा दीजिए। नहीं बेटा, ये तुम्हें अपने हाथों से ही लगाना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें बाबा। नमित, 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 नमित। उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए था। हाँ? कहाँ जा सकता है वो? हमसे अलग होकर वो दूर नहीं जा सकता। यहीं कहीं ढूंढो उसे। आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, हमारा एक साथी खो गया, बस उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। उसने मेहंदी रंग की कमीज पहनी हुई थी। हाँ हाँ वही, आपने देखा उसे कहीं? वो गिर गया था, उसे चोट लगी थी। मैंने उसे औषधालय में जाते हुए देखा। कहाँ है औषधालय? वो सामने। नमित! अरे ये तो बंद है। एक मिनट, ये कुंडी खोल के देखते हैं।
अशोक, तुम भी? मैं भी? नमित, मैं भी क्या? तुम भी उन प्रेत आत्माओं के चक्कर में फंस गए? कैसे हुआ ये? पता नहीं यार, मैंने तो बस क्लिनिक के दरवाजे की कुंडी छुई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने भी बाबा के कहने पर तिलक लगाया और मेरी खोपड़ी जल गई। लगता है गांव की किसी भी चीज को हाथ लगाने से इंसानों को नुकसान पहुंचता है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद क्या हो सकता है? लेकिन हम लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर करेंगे। इस तरह भागने से क्या होगा? तो फिर क्या करें आप? लेकिन भागने से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर हम लोग बुरी आत्माओं के जाल में फंस गए तो उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि बुरी आत्माएं पल भर में यहाँ से वहां पहुंच जाती है। तो फिर हम क्या करें? लेकिन इस गांव में किसी भी चीज को छूना मत तुम लोग। इस समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना है। पैनिक करने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। हमारे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि इस गांव से बाहर जाने वाली रास्ता बाद में ढूंढना, पहले इस गांव की किसी भी चीज को छूना मत। रास्ता ढूंढने की तो कब से कोशिश कर रहे हैं, मगर रास्ता मिलना भी तो चाहिए। ये लोग हमें तक ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मुझे लगता है लोग हमारी आवाज सुन नहीं रहे और शायद हमें देख भी नहीं पा रहे। अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम लोग इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। अब तक हम लोग इस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे थे, अब इस डायरेक्शन में कोशिश करके देखते हैं। ओके, कम ऑन। अरे कहां जा रहे हो? सुनो तो, अरे रुक जाओ। कहां जा रहे हो? अरे सुनो, रुक जाओ। गांव की किसी से छूना मत। रुक जाओ। इनका। अरे कब भी? रिया। कोशिश करके देखना चाहो तो देख। लेकिन वो हमको सुन तो नहीं पा रहे, देख तो नहीं पा रहे। तुम्हें अभी मरे हो। जिस दिन तुम्हें मरे हुए 13 दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें वो सारी शक्तियां मिल जाएंगी जिनसे तुम जिंदा आदमियों के सामने प्रकट हो सको, उनसे बात कर सको। आप लोग हमारी फौज में भर्ती हो सकते हैं। नहीं, हमें भर्ती होना तुम लोग की फौज में, और नहीं हमें बनना तुम लोगों के जैसा। ऐसा बनना ही पड़ेगा। जब तुम्हें मरे हुए 1 महीना पूरा हो जाएगा तो तुम चाहो न चाहो अपने आप हम जैसे बन जाओगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। इस मुसीबत से बचने के लिए बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। नमित? 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 तुम इतनी देर से कहाँ थे नमित? हम तो समझे थे कि तो मर गया हूँ, यही ना? कुछ ऐसी ही बात है। मतलब मैं तुम लोग से बिछड़ गया था, तब मुझे बाबा मिले। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे आत्माओं से बचाइए। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तिलक लगा लो। फिर जैसे ही मैंने तिलक लगाया, मेरी खोपड़ी जलने लगी और उसमें होल हो गया और मैं मर गया। मगर तुम तो हमारे सामने जिंदा खड़े हो। जिंदा? किसने कहा मैं जिंदा? ये देखो, मर चुका हूं मैं। अब तुम भी हमारे दुश्मन हो गए। That's not fair. मैं पहले भी तुम्हारा दोस्त था, तो मरने के बाद तुम लोग का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ तुम लोग की हेल्प करने आया हूँ। हाँ, मैं तुम लोग को इस मायाजाल से बचने का रास्ता दिखाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। आओ।
ये किसकी मूर्ति है? ये शैतान की मूर्ति है। इस गांव की सारी दुष्ट आत्माएं इस मूर्ति की पूजा करती हैं। अगर तुम लोग इस मूर्ति की पूजा छूकर करो तो ये तुमको गांव से भागने का रास्ता दिखा देगी। मैं प्रार्थना करती हूँ। मेनका, तुम लोग हमारी बात क्यों करोगे? आखिर तुम लोग भी तो उन्हीं में से हो। नहीं, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम तो तुम्हारी तरह भटके हुए मुसाफिर हैं, जो 20 दिन पहले इस गांव में फंसकर मारे गए थे। अच्छा? हाँ, हमारी मौत को 13 दिन पूरे होने पर हमें कुछ शक्तियां तो हासिल हो गई, मगर जब हमने इन दुष्ट आत्माओं का साथ देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने हमें घर में कैद कर दिया ताकि हम किसी की मदद ना कर सके। तो फिर तुम छूट कैसे गए वहां से? हमारे इस लॉकेट की वजह से उन लोगों की शक्ति कमजोर पड़ गई और हम लोग आजाद हो गए। लेकिन तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगे? अगर हम लोग आप लोगों की और आप जैसे और लोगों की मदद करें तो हो सकता है कि हमें इस नरक से मुक्ति मिल जाए। हाँ, हम लोग पहले भी आपको बुलाकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप लोग हमेशा हमसे डरकर दूर भागते रहे। अगर उस समय आपने हमारी बात सुन ली होती, शायद इस वक्त आपके दोस्त जिंदा होते। लेकिन हम आपकी बात पे यकीन क्यों करें? हाँ, पहले भी एक दुष्ट आत्मा हमारे दोस्त के रूप में हमें धोखा दे चुकी है। हमारे पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक बार हम पे विश्वास करके देखिए और भगवान को प्यारे हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आप लोग हमारी बात सुनकर खुद ही यकीन कर लेंगे कि हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोलो, क्या बोलना चाहते हैं आप? अगर आप दोनों में से कोई भी एक मंदिर की सीढ़ियों में जाकर रात को अपने खून से होम लिखे तो हो सकता है आपको इस गांव से निकलने का रास्ता दिखाई देगा। मगर उस खून के सूखने से पहले आप लोगों को इस गांव की सीमा को पार करना होगा, वरना आप लोग फिर से इन दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंस जाएंगे। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। I think you're right.
अब यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? तुम जाओ, कोशिश तो करो ना, बहुत खतरा है। कोई है? कोई है?